सुबह अडानी टोटल गैस लिमिटेड के अंदर और ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 550 भी ब्रेक डाउन कर दिया है अडानी टोटल गैस में। समझेंगे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है। ऑल्दो कल भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो डिस्कस किया अडानी टोटल गैस का, एक छोटा सा प्यारा सा क्लिप मैं आपका उसके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा। उसके साथ में बिलियन ब्रेन्स ग्रो, इस कंपनी पर भी आप व्यूअर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, तो इन दो कंपनीज के बारे में इस पूरे वीडियो के अंदर बात करेंगे। ध्यान से देखना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में अडानी टोटल गैस, और आपको पता है कि अडानी टोटल गैस में जो तेजी थी वो किस रीजन से बनी। कंपनी ने प्राइस हाइक किया, ऑल्दो उसके बाद में अगर आप 4 दिन पहले की खबरें भी देखोगे तो आपके पास खबरें ये आई कि आईजीएल का कहना है कि पीएनजी और सीएनजी के सप्लाई में कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये कहना था आपके मेजर सीएनजी पीएनजी सप्लायर्स का, लेकिन अडानी टोटल गैस ऑलरेडी प्राइस हाइक कर चुका है। कि कोई भी कंपनी प्राइस हाइक करती है तो आपको देखने को मिलता है अचानक से वहां पर पंप आता है, एक बड़ी तेजी आती है। सिमिलर चीज आपको रेलवेज पर भी देखने को मिली थी जनवरी दिसंबर के महीने में, जब सरकार ने टिकट्स के प्राइस हाइक करने का डिसीजन लिया तो आरवीएनएल आई रसी दो सेशन के अंदर 15-20% का रन देके चले गए थे। सिमिलर चीज आपके अडानी टोटल गैस के अंदर भी हुई। यानी कि अगर आपको तेजी चाहिए तो एक और प्राइस हाइक चाहिए होगा क्या? बिल्कुल। एक बार ये क्लिप ध्यान से सुनना। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि प्राइस हाइक का इन्फ्लुएंस किस तरह से पड़ता है कंपनीज के ऊपर। 550 के नीचे आपकी गिरावट बनती है, इसका मतलब ये है कि आप और फॉल के लिए जा रहे हो। 550 का ट्रेंड ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल बनती है सेल की तरफ, कंसोलिडेटेड सेल के अंदर या फिर रेड कैंडल अगर आपकी क्रिएट होती है तो उस सिचुएशन पर 550 आप तोड़ देते हो। ये चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये चीज है कि खबरें आपका बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगी, तो 550 एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी अगर आप कोई बड़ा ब्रेकआउट वापस से सोच रहे हो, क्योंकि किसी भी ट्रेंड से रिवर्सल तभी आते हैं जब उस ट्रेंड के पास में या तो कंपनी के टेक्निकल्स पॉजिटिव हो या कंपनी में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज हो, तभी आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। चार्ट पर ट्रेंड्स बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पर 480 और 470 का क्रूशियल बेस लाइन। ठीक है, सो इस पूरे वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 550 आपका टूटता है एक कंसोलिडेटेड रेड कैंडल के अंदर, तो आप 470 से 480 पे वापस से ड्रॉप कर रहे हो, जहां से अडानी टोटल गैस में ये पूरी तेजी आपको देखने को मिली थी 480 पर कंसोलिडेट करते हुए। अब 550 आज के दिन आपका टूटा है क्योंकि यही कैंडल जो मैंने कल के दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करी यही आज के दिन बनी है। अगर आप आज के दिन का अडानी टोटल गैस का चार्ट देखोगे तो आपको यही कैंडल नजर आएगी आज के दिन में। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। मैंने लॉन्ग टर्म का चार्ट लिया ताकि मैं आपको और डिटेल में समझा सकूं इसको। यही कैंडल आपके पास में बनी है, प्रॉपर सेल ऑफ की कंसोलिडेटेड रेड बॉडी वाली कैंडल, जिसने 550 का ट्रेंड तोड़ दिया। 550 आपका इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसी प्राइस पर कई बार स्टॉक ने बेस लाइन ड्रॉ करी है। अगर आप यहां पर देख रहे हो स्क्रीन पे तो आपको नजर आएगा 550 पर एक बार, दो बार, तीन बार आपको अच्छे ट्रेंड लाइन बनते देखने को मिले हैं और एक बार इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन भी रहा है। अब 550 आपका टूट चुका है, यानी कि अब आपका जो फाइनल बेस लाइन बनती है वो 470 के पास ही आपको नजर आएगी, जो कि आपके शुरुआती स्टेज में थी जब कंपनी ने आपको ये बढ़िया सी रैली बना करके दी। हमेशा आपको फिर से एक प्राइस हाइक चाहिए और अडानी टोटल गैस में ये चीज बहुत कॉमन देखने को मिली है। तेजी बड़ी बन जाती है, फिर वापस से डंप, फिर तेजी बनती है, फिर वापस से डंप। हर बार यही सिचुएशन है। छोटी छोटी तेजी आप देखो या फिर बड़ी रैलीज आप देखो, हर बार यही सिचुएशन है और इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। लेकिन ऐसा होता क्यों है अडानी टोटल गैस में और लगातार ये फॉल पर क्यों है? इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे पिछले वीडियोस में वैसे मिल जाएगी, बट स्टिल अगर आप फिर से चाहते हो मैं इस कंपनी का आपके साथ में पूरा एनालिसिस करूं, कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर के, कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर के, क्योंकि कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि कंपनी में आपको रिवेन्यूज और प्रॉफिट्स बहुत हद तक डीले देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी अचानक से बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है रिवेन्यूज और प्रॉफिट्स में। तो अगर आप इसका क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में Q4 लिख देना जरूर से। शॉर्ट टर्म ASM 1 में अभी स्टॉक को डाला हुआ है, 67.2 का MFI है, 59 का आपका RSI है। ठीक है, सो अभी जो सिचुएशन आपके अडानी टोटल गैस के चार्ट पर है वो यही इंडिकेट करती है कि आप 550 को ड्रॉप कर चुके हो, कोई स्टेबिलिटी आपके पास नहीं बन रही है। बट स्टिल अगर कोई भी स्टेबिलिटी आपके पास बनती है, मान लो 520 पर आप थोड़ा सा भी स्ट्रगल करने की कोशिश करते हो, लेकिन वहां पर आपके पास कोई भी कैंडल सेल ऑफ की तरफ अगर आती है तो वो स्टेबिलिटी आपकी नहीं टिक पाएगी, वहां से आपको फर्दर और गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब अगर आपको कोई रिकवरी यहां पर बनानी भी है ना कि 520 पर भी गिर रहा है उसके बाद भी फाइनल जाकर के कुछ तो रिकवरी दे,
तो उसके लिए हमेशा आपको स्टेबल कैंडल्स चाहिए कुछ इस तरीके की, या तो ये ग्रीन कैंडल कंसोलिडेटेड में, या नीचे की टेल बायर को जो इंडिकेट करती है ग्रीन कैंडल में जहां बॉडी ऊपर की छोटी हो, इनमें से कोई भी कैंडल आपको चाहिए होगी किसी भी रिकवरी के लिए। ब्रेकआउट्स के लिए ऑफ कोर्स आपको एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन के पास हमेशा चाहिए होती है कोई ना कोई न्यूज। ये पूरा फैक्टर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी डिस्कस करके दिया है, जिसको अभी आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं बिलियन ब्रेन्स ग्रो के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक छोटा सा क्लिप है ये वाला, ये क्लिप है 16 फरवरी का, सो इसको ध्यान से सुनो एक बार। तो 171 के बाद 172 ये दोनों ही लेवल आपके मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आप इस पूरे वजह स्पान को कंटिन्यू कर पाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 171 पर रिजेक्शन आता है, सेलर एक्टिव होते हैं, तो उस कंडीशन पर 168 आपका ब्रेक डाउन हो सकता है। तो भैया चांसेस थोड़े से नेगेटिव यहाँ पर दिख रहे हैं चार्ट पैन पर। 171 172 पर आपकी नजर रखनी चाहिए। बाकी ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 171 और 172 अगर आपके रिजेक्ट होते हैं, आपका डाउनवर्ड पैटर्न में 168 भी नेगेटिव जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस करी थी क्योंकि एक डायगोनल पैटर्न के ऊपर आपका बिलियन ब्रेन्स ग्रो काम कर रहा था 16 मार्च तक, और उसके बाद 2 सेशन लगातार इस डायगोनल के ऊपर बनने के बाद आपका 171 रिजेक्ट होता है और फिर आपको यहां पर लगातार उसके बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। डायगोनल पैटर्न मार्केट में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आप लोगों ने मेरे चैनल पर कई बार सुनी है कि आप जिंदगी में कुछ सीखो ना सीखो मार्केट के अंदर, बस एक डायगोनल पैटर्न को जरूर सीख लेना। अब ये था आपका वो डायगोनल पैटर्न जो मैंने अभी आपको 16 मार्च के 16 फरवरी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और ये वाली कैंडल थी आपकी वो, ये वाली कैंडल। उसके बाद 3 सेशन आपका थोड़ा ऊपर रहा शेयर 172, जो कि आपका रिजेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे गया, सेलर आए और ये डायगोनल ब्रेकडाउन आपका यहां पर हो जाता है। ठीक है, इस समय जो सिचुएशन आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रो के अंदर है वो आपको एक पैटर्न और इंडिकेट कर रही है। अब ये एक डायगोनल नीचे की तरफ यहां पर बनी, एक डायगोनल ऊपर की तरफ बनी और एक डायगोनल नीचे की तरफ बनी है। यहां पर आपका 162 का जो ट्रेंड है ना, ये सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिलियन ब्रेन्स ग्रो के अंदर। 162 सस्टेन करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई डायगोनल आपका ब्रेकडाउन होता है, जो डायगोनल आपका यहां ब्रेकडाउन हुआ ना, कोई भी डायगोनल किसी भी स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन होता है तो वो एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। उस बेरिश ट्रेंड में आपको एक गिरावट दिखती है, फिर बाद में एक कंसोलिडेशन दिखता है। एग्जैक्ट चीज आपको अडानी ग्रीन एनर्जी में दिखेगी, जब अडानी ग्रीन एनर्जी ने 1160 के रिजेक्शन को ब्रेक डाउन किया था और वहां से 1060 को जब ब्रेक डाउन किया था, तो उसके बाद से बेरिश ट्रेंड आपको लंबा देखने को मिला, लगभग 2 महीने तक। फिर बाद में चीजें अलग है कि उसके बाद आपको तेजी दिखी, 770 तक आपकी रहे, फिर बाद में आप वापस से 1020 गए, वो चीजें अलग है। बट डायगोनल पैटर्न एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है अगर ये ड्रॉप हो जाए तो। सो अभी की जो सिचुएशन है 162 पर इसका वापस आना जरूरी है, अदरवाइज सिचुएशन में आपको वापस से 152 क्रॉस डाउन होता देखने को मिल सकता है। सो 162 आपका मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर कमिंग सेशन में कोई भी कैंडल सेल की तरफ जाती है तो उस सिचुएशन पर और बेरिश चार्ट आपका यहां पर बन रहा है बिलियन ब्रेन्स ग्रो के अंदर। तो 162 इस समय काफी इंपॉर्टेंट हैंगिंग बेस प्राइस रहेगा आप लोगों का, वापस आता है तो। ठीक है, जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो यहां पर मैंने जितना भी आपको पूरा कंपनी का फाइनेंशियल या फंडामेंटल के बारे में बताया, वो सब चीजें कंपनी के लॉन्ग टर्म की तरफ आपको मिरर करती है या इशारा करती है कि कंपनी कैसी है, कंपनी की हेल्थ कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके बेस पर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो। ठीक है, तो ये था आज के इनका वीडियो। और हाँ, एंजल वन से रिलेटेड भी मैंने कंपैरिजन आप लोगों के साथ किया हुआ है बिलियन ब्रेन्स ग्रो का, तो उसको भी जरूर देखना, क्योंकि बिलियन आपके एंजल वन ने रिसेंटली क्या दिया था, स्प्लिट किया था। तो स्प्लिट क्यों किया एंजल वन ने, उसके लिए मेरा अपना एक हाइपोथेसिस है, तो उसका वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा, जरूर जाकर के उसको चेकआउट करना ताकि आपको और डिटेल्स मिले बिलियन ब्रेन्स ग्रो के बारे में भी और एंजल वन के बारे में भी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ जानने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।